हाय हाय फ्रेंड्स, मैं प्रयाग शाह। आज हम मिस्टर नीलेश शाह से बात करेंगे, जो इन्वेस्टर है और टेक्निकल एनालिस्ट और चार्ट का थोड़ा नॉलेज रखते हैं। तो उनसे आज जानते हैं मार्केट का व्यू, मार्केट क्या लगता है, कौन से सेक्टर्स है जो आगे बढ़ने वाले हैं। तो हाय नीलेश सर, कैसे हो सर? बस मजे में। सर बोलो। क्या लगता है सर, 2026 2025 तो बहुत टफ गया सब इन्वेस्टर के लिए, ट्रेडर के लिए, सबके लिए बहुत थोड़ा बहुत टफ था। तो सर 2026 में क्या लगता है मार्केट आपको? निफ्टी क्या लगता है सर? निफ्टी तो अच्छा लग रहा है। निफ्टी गैप भरने को आ रहा है। 25,050 के आसपास सपोर्ट लेगा। 26,200 तक मैक्सिमम अपसाइड है। अब आपको रेंज वाइज तो ठीक है निफ्टी चले, बट आप सेक्टर का स्टडी कर सकते हो। मैं आपको सेक्टर वाइज ही बोल सकता हूँ, क्योंकि निफ्टी अपना काम कर रहा है, सेक्टर अपना काम कर रहा है। तो सर अभी तो सेक्टर में आईटी तो बहुत ख़राब हो रहा है सर, आईटी ख़राब हो रहा है। मेटल अच्छा है, थोड़ा बहुत पीएसयू बैंक्स अच्छे हैं सर। तो अभी आईटी सेक्टर में आपको क्या लगता है सर, ये भाव में एंट्री करनी चाहिए आईटी सेक्टर में सर? नहीं, आईटी सेक्टर का चार्ट 2 साल से खराब है, आज से खराब नहीं है। 2 साल से मैं बोल रहा हूँ आईटी अवॉइड करो। हाँ। आपको सेक्टर वाइज रोटेशन हो रहा है। मैं आपको तभी बोला था पीएसयू बैंक, मेटल्स, हाँ। ये दोनों में ही कॉन्सेंट्रेट करना है। उससे बराबर। पहले ऑटो सेक्टर बोला था। बराबर। ऑटो सेक्टर और कंटिन्यूएशन में। मेटल बूम आ गया, हिंदुस्तान को ऊपर चल गया, नालको चल गया, ये दोनों चल गया। अब मेटल में भी जो चल गया वो नहीं चलेगा, अच्छा। जो नहीं चलेगा, नहीं चला है, वो चलना ही है। बराबर है। तो वो आप ढूंढो कि कौन सा मेटल अभी भी चला नहीं है। बराबर सर। और पीएसयू बैंक तो मैं परसों से बोल रहा हूँ। हाँ सर, मुझे मालूम है, मैं एक बार आपसे मिला था तो आपने मुझे एसबीआई बताया था। 680। अभी 680 या 700 का भाव था सर। बराबर है। तो वो तो बहुत बढ़िया चला सर, अभी तो 1200 का भाव है 1200 सर। का भाव है। तो सर उसका एसबीआई अभी भी होल्ड करना चाहिए, या थोड़े बहुत प्रॉफिट हो, जिसके पास हो वो प्रॉफिट बुक करे या एग्जिट हो जावे सर? मैंने आपको पहले बोला था, हर साल पीएसयू बैंक हो या कोई भी सेक्टर हो, हाँ। उसको एक रेंज के बाद एक करेक्शन आना पड़ेगा। तो ये पीएसयू बैंक्स का थोड़ा करेक्शन आएगा, बराबर। एसबीआई अराउंड मुझे 1200 से ऊपर लग नहीं रहा है, 1230-40 टॉप बनेगा। वहाँ से 880 से 900 रुपये आना चाहिए। ओके। वो बेस्ट बाइंग है। ओके। मैं बेचा नहीं है, मैं पीएसयू बैंक होल्ड कर रहा हूँ। ओके। मेटल में मैंने आपको बोला था, मैंने स्टॉक रोटेशन कर लिया, बराबर। बराबर है। तो मैंने सेक्टर चेंज किया। ओके। अब दूसरा चीज, अब और एक सेक्टर ऐड हो रहा है, ओके, कौन सा सर? ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस। मैं आपको तभी बोला था, ऑयल एंड गैस में चार्ट बन रहे हैं। ओएनजीसी में बोला था, आईओसी ऑलरेडी चल गया है। जो सेक्टर नहीं चला है ऑयल एंड गैस में, उसको ढूंढो। मैं पहले भी बोलता हूँ, जब तक आप स्टडी नहीं करोगे तब तक शेयर बाजार में पैसा मिलना बहुत हार्ड है। बराबर। आप देख लो, आईटी रिवर्स में चल रहा है, हाँ। बराबर है। राइट। अब ज़्यादा डाउन साइड हो गया तो लोग बोलते हैं कि लेना चाहिए कि नहीं, आप ही बोले लेना चाहिए। हाँ। मैं वही बोलता हूँ, जो चीज़ में गवर्नमेंट की सोच है, गवर्नमेंट उसमें व्यू दिखा रहा है, इंटरेस्ट दिखा रहा है। अभी तो अमेरिका खुल गया, बराबर। राइट। अपना यूनाइटेड नेशन वो भी खुल गया। सही। तो सेक्टर चेंज करो। बराबर। आप वो जो ओल्ड थिंकिंग वापस आप करोगे तो पैसा मिलना ही नहीं है शेयर बाजार में। आप कितना ट्राई करोगे, शेयर बाजार नीचे ही आना है, आपका पोर्टफोलियो नीचे ही आना है। बराबर। मैं बोल रहा था पीएसयू बैंक, तो लोग ना बोलते, आज भी ना बोलते। बराबर। 1200 एसबीआई हो गया तो भी ना बोल रहे। बराबर। तो आप सोचो ना, मैं तो 2 साल से बोल रहा हूँ। सही बात है। अब सोचो कि क्या करना है। बराबर। तो पीएसयू बैंक में एसबीआई कोई टारगेट है आपके माइंड में? और दूसरा कोई पहले पीएसयू बैंक पहले जिसमें नीचे और आना चाहिए एसबीआई। मेरे हिसाब से 900 तक तो आना चाहिए, कुछ भी हो ओके। कैसा भी हो आएगा। और कोई पीएसयू में कोई बैंक ऐसा कोई, और या पीएसयू में दूसरा कोई पीएसयू, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ऐसा कोई आपको? नहीं, ऑयल एंड सेक्टर में, ऑयल एंड गैस में तो नई तेजी चालू हो रही है। हाँ। बट चार्ट एक्यूमुलेशन हो रहा है, चार्ट बन रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप जंप मार दो, बराबर है। मेरे को अभी भी पीएसयू बैंक में, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था पीएसयू बैंक, क्योंकि हर एक सेक्टर में एक रोटेशन होता है, स्क्रिप्ट वाइज भी रोटेशन होता है। बराबर है। अभी एसबीआई 680 से 1200 हो गया, बराबर। तो आप बोलोगे कि 1200 से 2000 होगा, इतना जल्दी नहीं होगा। हर एक चीज़ में करेक्शन आना है। मैं आपको बोला 900 तक आना पड़ेगा उसको। तो वैसे भी हर एक सेक्टर, यानी यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, हर एक को करेक्शन में लेना ही है आपको, बेचना तो नहीं है। बराबर। मैं बेचना अवॉइड कर रहा हूँ, एक्यूमुलेशन ही करना है ये सब सेक्टर को। मेटल में सेक्टर रोटेशन हो गया तो आप हिंदुस्तान को ऊपर, वो जो चल गया हो उसको भूल जाओ, दूसरे सेक्टर चलाओ।
नहीं, अगर सर किसी के पास रहेगा तो कोई प्रॉफिट बुकिंग करना किस में, तो ऐसे एसबीआई किसी को प्रॉफिट बुक करना तो कोई भाव ऐसा कोई? अब मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, SBI जब लेना चाहिए था 700 में तब लिया नहीं। अब 1200 में आप बेचने के लिए बोल रहे हो कि नहीं, होल्ड profit करे, booking जिसके पास हाँ, हो उसके होल्ड करे या सेल करे, वो आपको डिसाइड करना है, मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ। Okay, आप sir. कोई लोग बोलते हैं 30% मिला तो बहुत हो गया, कोई बोलता है डबल मिला तो बहुत हो बराबर गया। है। अब SBI निफ्टी का शेयर है, बराबर तो आप सोच लो कि निफ्टी का शेयर कितना बढ़ सकता है, बराबर। डबल से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, पहली बात है। उसके बाद वो करेक्शन करेगा, मिड कैप स्टॉक नहीं है, स्मॉल कैप स्टॉक नहीं है ये कि ये 10 गुना हो जाएगा, ये निफ्टी का स्टॉक। तो अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि अब गवर्नमेंट के साथ जाना है कि इतने दरवाजे खोले, देखो लेदर, टेक्सटाइल, ऑटो एक्सेसरीज, ये अभी सब बड़ी तेजी करनी है, तो उसमें से ढूंढो कि कौन से अच्छे हैं। मैं आपको अभी भी बोल रहा था, तभी भी बोला था कि ऑटो एक्सेसरीज चलना ही है, अब तो दरवाजे खुल गए अमेरिका के, बराबर, यूरोपियन देशों के खुल गए, ये सब चलना ही है। टेक्सटाइल, अच्छे अच्छे शेयर है टेक्सटाइल में, ढूंढो, अच्छी अच्छी बुक वैल्यू पे मिल रहे, लो पी पे मिल रहे, ढूंढना है वो आपको। ऑयल एंड गैस एक्यूमुलेशन करो, चलना ही है। ओके। तो आप सेक्टर वाइज नहीं जाओगे और आप बोलोगे खाली कि आईटी क्यों नहीं चल रहा है, तो आईटी नीचे ही आना है, बराबर। क्योंकि हर एक चीज़ का एक टाइम रहता है। आप टाइम के हिसाब से नहीं चलोगे तो आपको पैसा नहीं देने वाला है, सेक्टर रोटेशन करना ही है आपको। दूसरा चीज़, निफ्टी में आपको बोला था निफ्टी नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, इसका भी एक आइडिया है। गैप अप हुआ था जब ट्रेड डील हुआ, ट्रेड डील हुआ तो सीधा 700-800 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुला, बराबर तो वो गैप कितने का है वो ढूंढो। बराबर। आपको बैठे बिठाए मिल रहा है कि 25,000, 125,050 से गैप अप हुआ है, गैप फिलअप करना तो वो है। गैप फिलअप करना ही था, वो आज नहीं तो कल आना ही है। बराबर 25,000 के आसपास आपको एक्यूमुलेट करना ही है निफ्टी, बराबर। उसके बाद वापस ऊपर ही जाना है। एक जन का फोन आया, बोलता रिसेशन में चला गया, अरे ऐसे कैसे रिसेशन में जाएगा यार, मोदी है, उसको अपनी इंडियन इकोनॉमी को थर्ड पे लेके आना है, ऐसे रिसेशन में आ जाएगा। ओके ओके नीलेश भाई, तो दोस्तों आपने सुना नीलेश भाई ने बोला कि सेक्टर वाइज कौन सा अच्छा है, तो सर आप अपने हिसाब से सब लोग रिसर्च करिए। नीलेश भाई ने जो बताया उस स्टॉक्स पे तो आप थोड़ा ध्यान रखिए और रिसर्च करिए, और एक्यूमुलेट जो उन्होंने बोला उस हिसाब से करिए सर। सेक्टर वाइज रिसर्च करिए। इसलिए मैं बोलता हूँ पहले स्टडी एंड देन इन्वेस्ट, मेरा ये लास्ट रूल लेता है। ओके, चलो सर, गुड डे, थैंक यू सर, थैंक यू, नाइस। बाय बाय।